असल में सरकार की नीयत में खोट है। ये प्रपोजल किसानों के पक्ष की नहीं है, किसानों के हित की नहीं है और इसके अनुसार हम इस प्रपोजल को रद्द करते हैं। 21 तरीक ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ मूव करांगे। तो किसानों और सरकार के बीच टकराव बढ़ गया है। किसान संगठनों ने सरकार के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसे 2 दिन पहले चंडीगढ़ में सरकार ने किसानों को दिया। 18 फरवरी को किसानों के साथ केंद्रीय मंत्रियों की 5 घंटे की बातचीत के बाद प्रस्ताव था कि 5 फसलों की खरीद के लिए सरकार 5 साल की गारंटी देगी, लेकिन किसानों ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि सरकार की नीयत में खोट है, इसलिए वो किसानों की मांग पर ध्यान नहीं दे रही। किसान संगठन 23 फसलों पर एमएसपी गारंटी की मांग कर रहे हैं। नाराज किसानों ने अब दिल्ली कूच का भी ऐलान कर दिया, कहा कि वो 21 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे। किसानों के आंदोलन को देखते हुए आज रात 12 बजे तक चंडीगढ़ में नेट बंद कर दिया गया है। तो जो प्रस्ताव लेकर सरकार गई उसको फिलहाल खारिज कर दिया है। क्या बोल रहे हैं किसान नेता? वो कह रहे हैं सिर्फ दलहन, मक्का, कपास पर एमएसपी गारंटी नामंजूर है। वो सभी फसलों पर, ऐसी 23 फसलें जिन पर एमएसपी चाहते हैं। मांगों को भटका रही है सरकार। बार बार ये आरोप लग रहा है और ये भी कहा गया कि 2 साल तक लटकाया भी, जिसके लिए अब हमें दिल्ली आने के लिए बाध्य होना पड़ा। सरकार का प्रस्ताव किसान हित में नहीं दिखा है, इसके लिए अब हम एक बार फिर से अपने आंदोलन को तेज करेंगे। 21 तारीख को दिल्ली कूच की बात भी किसानों की तरफ से कह दी गई। वहीं किसान ये कह रहे हैं कि जो फॉर्मूला बन रहा है वो फॉर्मूला उनको नामंजूर है। एक ऐसा फॉर्मूला लाना चाहिए जो किसानों के हित में हो। फिलहाल जो प्रस्ताव लेकर सरकार पहुंची है वो उन्हें अपने हित में और अपने तरीके का नहीं लग रहा है। सरकार या तो मांगे माने या बैरिकेड हटा दे। ये 2 ही रास्ते सरकार के सामने हैं, हमें दिल्ली जाने से ना रोकें। किसानों को शांतिपूर्वक दिल्ली जाने दें, ये सरकार से बार बार किसान कह रहे हैं और ये कह रहे हैं वो जो प्रस्ताव आप लेकर आए वो हमें स्वीकार नहीं है। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, 4 दौर की देखिए बैठक हो गई लेकिन कोई सहमति अभी तक बन नहीं पाई है। अब अगला रास्ता क्या है? 21 से पहले भी कोई बातचीत प्रस्तावित है या एक बार फिर से 21 तारीख को वही तस्वीरें दिखेंगी शंभू बॉर्डर से जो इससे पहले दिख चुकी हैं? नहीं, देखिए जो आपने कहा ना कि वही तस्वीरें देखने को मिलेगी। फिलहाल जो माहौल है लग तो यही वही रहा है, क्योंकि अभी कोई बातचीत का प्रस्ताव नहीं है। 4 राउंड की बातचीत हो चुकी है और कल बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सरकार ने पेशकश की थी उसको सीधे सीधे खारिज कर दिया, रद्द कर दिया, नामंजूर कर दिया और ऐलान किया कि 21 फरवरी को 11 बजे के लगभग ये जहां इस वक्त हम तस्वीर दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर पर, जो ये तमाम किसान है ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर 21 फरवरी को 11 बजे ये दिल्ली की तरफ कूच करेंगे शंभू बॉर्डर से। उसी शंभू बॉर्डर पर जहां पर 13 फरवरी को क्लैश हुआ था, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, किसान दिल्ली की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो गए थे। अब बड़ी संख्या में तकरीबन 15,000 के लगभग जो अनुमान लगाया जा रहा है यहाँ पर किसान है। अब ये 15,000 किसान अगर 21 फरवरी को 11 बजे दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकती है। 13 फरवरी की तस्वीरें तो आपने देखी ही थी। अब एक दिन आज का दिन बचा हुआ है। क्या आज कोई बातचीत का नया रास्ता खुलेगा? क्या समाधान निकलेगा? सबकी निगाहें इसी पर है, क्योंकि कल अगर सुबह होती है 11 बजे तक बातचीत नहीं तो फिर किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। ठीक है, जल्दी से गाजीपुर भी लिए चलते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर हिमांशु मौजूद है। हिमांशु, ऐसे में सिर्फ ये बचता है आपके पास आज का दिन। कल है 21 तारीख, यानी जब उन्होंने कहा कि हम दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे, किस तरह के इंतजाम किए गए? देखिए, लगातार पुलिस जो है वो संपर्क में, हरियाणा पुलिस के अधिकारी गए भी थे हरियाणा और वहां उन्होंने 2 तरीके से काम किया। एक तो उन्होंने देखा कि किसानों की जो तैयारी, क्योंकि सोशल मीडिया पे कई वीडियो वायरल हो रहे थे, तो पुलिस उसको वेरीफाई करने गई थी। वहां पर पुलिस ने देखा और दूसरी तरफ ये देखा कि जो फोर्सेज ने, जो हरियाणा पुलिस ने किस तरीके से किसानों को रोका एंटर करने से हरियाणा में। तो जो दिल्ली पुलिस है, एक तो जो 2020 और 21 के जो प्रदर्शन हुए थे उससे पुलिस ने कुछ सबक लिया और दूसरा इस बार जो तैयारी से किसान आया है तो पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। अब 3 बॉर्डर पर पुलिस की तैयारी चल रही है अर्पिता। एक टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर
वहां पर पुलिस ने पूरी तरीके से ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया है, रोड को ब्लॉक कर दिया है। क्योंकि पिछली बार जब 1 साल से लंबा आंदोलन चला था तो उस दौरान पुलिस ने हर दिन उनको रोकने के लिए नए नए तरीके अपनाए थे, क्योंकि बैरिकेड्स उन्होंने हटा दिए। तो अब इस बार देखिए, जो चीजें बाद में दिखी थी वो पहले आपको नजर आ जाएंगी। आप देखिए, बड़े बड़े डंपर आपको यहाँ पे नजर आएंगे, कंटेनर नजर आएंगे। ये वो तैयारियां हैं जो पुलिस पिछली बार बाद में की थी। हम जिन चीजों पर खड़े हैं ये बड़े बड़े सीमेंटेड ब्लॉक्स हैं, इनको हटाना आसान नहीं है। तो इस तरीके की तैयारियां बॉर्डर पर की गई हैं ताकि बॉर्डर से किसी भी तरीके से जो ट्रैक्टर ट्रॉली है उसको लेकर के किसान ठीक है हिमांशु, यानी कुल मिलाकर कल की परिस्थितियां फिर से एक टकराव वाली बन सकती हैं, क्योंकि अब किसानों ने ऐलान कर दिया कि जो प्रस्ताव सरकार लेकर आई वो स्वीकार्य नहीं है और एक बार फिर से अब दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओवैसी ने किसानों की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो उनकी मांगे क्यों नहीं मान रही। किसानों के समर्थन में ओवैसी अब कूदे हैं। उनका बयान सामने आया कि किसान जो मांग कर रहे हैं सरकार मान क्यों नहीं रही है। दरअसल सरकार की तरफ से प्रस्ताव जो गया उसमें 5 फसलों पर गारंटी देने की बात आई, लेकिन किसान 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी चाह रहे हैं। प्रदर्शन के लिए किसानों को दिल्ली में जगह दिया जाए। ओवैसी कह रहे हैं एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए। सरकार इससे पीछे क्यों हट रही है। फार्मर रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि एमएसपी के ताल्लुक से कानून बनना चाहिए। स्वामीनाथन साहब की जो रिकमेंडेशन है उसको कबूल करना चाहिए। और तीसरा, अगर कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है तो उनको प्रोटेस्ट करने की जगह दीजिए। आप दिल्ली में आप प्रोटेस्ट ही नहीं करना, ये क्या मतलब है? उनको प्रोटेस्ट करने दीजिए ना। प्रोटेस्ट से क्या, प्रोटेस्ट तो एक फंडामेंटल राइट है जमहूरियत में। और एमएसपी की गारंटी का कानून बनना चाहिए। स्वामीनाथन साहब की जो रिकमेंडेशन को कबूल करना चाहिए। उन पर जो केसेस है अब तक विड्रॉ नहीं हुए, वो केसेस विड्रॉ होना चाहिए। तो कुल मिलाकर अब जो टकराव की स्थिति दिख रही है, सरकार के अपने प्रयास रहे लेकिन अभी तक वो कामयाब उसमें नहीं हो पाए। किसान किस तरीके की मांग कर रहे हैं, किसान नेता क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। जिस तरह से बोला जा रहा है, जिस तरह से कहा जा रहा है ये टेक्निकल समस्या है और समय नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये पॉलिटिकल विल पावर का सवाल है। स्वयं प्रधानमंत्री जी नोटिस लें तो एक दिन का संसदीय सत्र बुलाकर सारा गतिरोध दूर किया जा सकता। मुझे नहीं लगता कि देश की कोई विरोधी पार्टी, अगर भारत सरकार इस मुद्दे पे संसदीय सत्र बुलाती, कोई इसका विरोध करेगा। ये कोई मांगे हैं, बड़ी मांगे हैं। इसने पूरे देश के किसानी का संकट को खत्म करना है, तो स्वयं प्रधानमंत्री जी को आगे आके इसके बारे में निर्णय लेना चाहिए। गलत है, नहीं होना चाहिए। किसान हमारे सब परिवार का हिस्सा है, उसी के विरोध में है। जो हमारे इशू हैं किसानों के, वो सरकार समाधान करे। एमएसपी की गारंटी नहीं, एमएसपी गारंटी कानून, बड़ा संघर्ष होगा उसके लिए। व्यापारियों से पैसा निकालना, सरकार से पैसा निकालना आसान है, लेकिन व्यापारियों से पैसा निकालना बड़ा मुश्किल है। ये व्यापारियों से निकल रहा। तो आखिरकार समझौते पर बात कैसे बनेगी, क्योंकि 4 दौर की बातचीत अभी फिलहाल उसका कोई नतीजा नहीं निकला है और एक बार फिर से किसानों ने ऐलान कर दिया है आगे बढ़ने के लिए, वो भी दिल्ली की तरफ।